बंधुओं, भगवान शंकर को केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये उस समय की बात है जब काल चक्र आरंभ हुआ था। उस समय इस सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था। उस समय ब्रह्मा और विष्णु थे। ब्रह्मा और विष्णु के मन में केवल एक ही विषय था, एक ही बात थी कि मैं कौन हूं, क्या मैं श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता का भाव आया तो महाराज ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने कहा मैं पालन करता हूँ। रचना करना तो आसान है, लेकिन उसको बनाए रखना, सजाए रखना और उसका पालन करना अत्यधिक कठिन है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद हुआ, स्वर ऊंचा हुआ और इतने में ही गर्जना करते हुए भयंकर अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ तो महाराज अग्नि स्तंभ से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे मन में श्रेष्ठता का भाव है, इसलिए यदि ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों में से जिसने भी मेरे इस स्तंभ का ओर या छोर प्राप्त कर लिया तो मैं उसी को श्रेष्ठ घोषित कर दूंगा। श्रेष्ठ बनने की चाह में ब्रह्मा और विष्णु प्रकाश स्तंभ की और छोर पता करने के लिए निकल पड़े। महाराज विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी के रास्ते होते हुए वो रसातल में पहुंचे। विष्णु जी ने प्रकाश स्तंभ, उस अग्नि स्तंभ को इतना खोजा, लेकिन हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उन्हें प्रकाश स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। विष्णु जी ने रसातल में अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया विनम्रता पूर्वक, और वो समझ गए कि सत्य को पाया नहीं जा सकता, सत्य को अनुभव किया जा सकता है। विष्णु जी के मन में अहंकार नहीं था, उनका अहंकार समाप्त हो गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी रसातल में अग्नि स्तंभ को नमन कर प्रणाम करके वापस लौट आए, और अभी तक ब्रह्मा जी के मन का जो अहंकार था, अहम था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो अभी तक गया नहीं था। ब्रह्मा जी आकाश की ओर बढ़े अग्नि स्तंभ के और छोर का पता लगाने, लेकिन बंधुओं ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन उन्हें भी अग्नि स्तंभ का कोई और छोर न मिला। उस समय अग्नि स्तंभ की ब्रह्मा जी ने जैसे ही ऊपर देखा तो अग्नि स्तंभ से एक केतकी का पुष्प चला आ रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से पूछा कि क्या तुम अग्नि स्तंभ के सिर से होकर आ रहे हो? केतकी ने कहा कि हाँ महाराज, मेरी यात्रा बहुत लंबी है। जो मैं यात्रा करके आ रहा हूँ, मेरी यात्रा बहुत लंबी थी। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी के मन में एक योजना सूझी और ब्रह्मा जी ने विचार बनाया कि केतकी से कहा कि मैं प्रकाश स्तंभ के पास जाता हूँ, तुम मेरे साथ में चलो और तुम कह देना, ये गवाही दे देना कि मैंने यानी ब्रह्मा जी ने प्रकाश स्तंभ का सिर देख लिया है, यानी सिर को ढूंढ लिया है। केतकी के पुष्प ने कहा कि महाराज मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को लालच दिया। लालच के लिए कहा कि केतकी, मैं तुम्हें अपनी पूजा में सर्वश्रेष्ठ स्थान दूंगा, इसलिए तुम मेरी बात मान लो और प्रकाश स्तंभ के पास जाकर कहना कि मैंने प्रकाश स्तंभ का, अग्नि स्तंभ का सिर देख लिया है। केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कह दिया ठीक है महाराज, और प्रकाश स्तंभ के सामने आए। वहां विष्णु जी तो पहले से ही उपस्थित थे। विष्णु जी के मन का अहंकार भी समाप्त हो गया था। ब्रह्मा जी आए और केतकी का पुष्प भी साथ में आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो अग्नि स्तंभ का सिर खोज लिया है। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, तुमने अग्नि स्तंभ का दर्शन नहीं कर पाया, अग्नि स्तंभ के सिर को नहीं खोज पाया है, तुमने झूठ बोला है। इसलिए आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी पूजा इस सृष्टि में कभी नहीं की जाएगी, तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनाए जाएंगे,
तुम्हारी कोई मूर्तियां नहीं बनाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प से आप पूछ सकते हैं। इस केतकी के पुष्प ने देखा है जब मैंने अग्नि स्तंभ के सिर को देखा है। केतकी के पुष्प ने कहा, जी महाराज, मैंने भी देखा है कि ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ के दर्शन किए हैं, सिर के दर्शन किए हैं। अब महाराज केतकी के पुष्प ने जैसे ही झूठ बोला, आकाशवाणी ने क्रोध में आकर कहा कि हे केतकी, तूने भी झूठ बोला है, इसलिए आज के बाद तू मेरे पूजा के प्रयोग में कभी नहीं आएगा। यदि तुझे चढ़ाने के प्रतिफल में उसे सहस्त्र गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए महाराज केतकी के पुष्प को भी श्राप लग गया। इसलिए तब से केतकी का पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। और महाराज वो अग्नि स्तंभ, प्रकाश स्तंभ फट गया और उसमें से साक्षात महादेव जी शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए।